जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए ये खास सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके बोर्ड एग्जाम में आप जो कॉपी लिखेंगे उसे कैसे लिखना है, उसमें क्या गलतियां नहीं करनी है, उन हर पॉइंट्स पर बात करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके कॉपी पर लागू होता है और आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इस क्रम में अपने द्वारा लिखे गए अपने बोर्ड एग्जाम टाइम में कॉपी भी लेकर के आया हूं। इसमें मैंने क्या गलतियां किया था और किसे मैंने सुधारा, जो कि हमारा रिजल्ट और ज्यादा बूस्ट हुआ और हमारा जो है बेहतर स्कोर हम कर पाए बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो अभी दिखा है ये कॉपी, ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास वैसे क्वेश्चंस भी है। ठीक है, जो हम अपने ऑफलाइन कक्षा में हम एग्जाम लेते हैं। ठीक है, ये हमारे देख सकते हैं यहाँ पर मिशन भारत विद्यापीठ लिखा हुआ दिख रहा होगा। और मैं जो इस वर्ष बच्चों का एग्जाम लूंगा उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, इस तरीके से किधर से लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, आंसर शीट फॉर एग्जाम प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीजें आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके का कॉपी जो है हमने अपने बच्चों के लिए मंगाया है, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इन हर पॉइंट्स पर बात करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके कॉपी पर लागू होगा। तो प्यारे साथियों, आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। मैं इस सेशन को लाइव लेकर के आने वाला था आज सैटरडे के दिन। ठीक है, तो आज सैटरडे है और मैं इसमें असफल रहा, क्योंकि आज हमारा मतलब कि हम बहुत हद तक प्रयास किए कि हमारा लाइव सेशन हो जाए, पर हमारा लाइव सेशन सितंबर का जो है शेड्यूल हो गया और वो हम कितना भी प्रयास किए तो वो अभी जो है शेड्यूल नहीं हो पाया, और ना ही जो है दूसरा नया वाला शेड्यूल हो पाया। वो अजीब तरीके से कह रहा था कि रोटेट कीजिए, तो मैं उसमें असफल रहा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज लाइव नहीं आ पाया सैटरडे को, तो मैं ये वीडियो संडे को अपलोड करूंगा प्राइमर में। ठीक है, तो ये अपकमिंग में मैं लगा दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना। प्यारे साथियों, अब आइए बढ़ते हैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी रिजल्ट बूस्ट हो पाए और इन सारे पॉइंट्स को भी फॉलो कर पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस जो बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखते हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, इसे कैसे लिखना है, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने भी यहाँ पर भी लिख रखा है कि बोर्ड एग्जाम में जब आप कॉपी लिख रहे होते हैं तो लिखते समय क्या बिल्कुल भी ये गलतियां ना करें। ठीक है, ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अब कौन सी गलतियां हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि सवाल का नंबर गलत लिख देना। अब देखिए, अगर यहीं पर अगर आप पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और यहीं पर आप क्या करेंगे, तो दूसरा नंबर या तीसरा नंबर लिख देंगे, या फिर जैसे अगर आपने लिख दिया क्वेश्चन आंसर नंबर में क्या, तो यहाँ पर 1 लिख दिया और आंसर मतलब इसका नहीं आ रहा है, मतलब कि पहले कॉपी मिला, ठीक है, और आपको लगा कि पहले तो पहला आंसर ही लिखेंगे, लेकिन वो आंसर आ ही नहीं रहा, आप लिख दिए तीसरा का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर गलत लिख देंगे, नंबर कोई और रहेगा, तो टीचर समझेगा कि बच्चा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं है। ठीक है, तो उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और देखिए आपके क्या होंगे, तो बहुत लंबा या बहुत छोटा उत्तर नहीं लिखना है। अब देखिए मतलब क्या, अब तो लिखना कितना है, उतना ही लिखे जितना पूछा जा रहा है। ठीक है, उतना ही पूछे जितना लिखा जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा केमिस्ट्री का कॉपी है। ठीक है, ये कक्षा 12वीं में मैं सीबीएसई बोर्ड, मतलब सीबीएसई बोर्ड से तो नहीं था, बट हमारा मीडियम इंग्लिश था, बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस किया था। उम्मीद था आपको दिख रहा होगा ये फ्रेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने पहले ये तो क्वेश्चन बैंक हमने लगाया था, वो वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख रखा था क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1 आंसर, और यहाँ से जो जैसे पॉइंट डिफेक्ट लिखे हुए हैं तो इसका डिफिनेशन हमने देना शुरू किया। तो इस तरीके से मेरे भाई मैंने दिया था। ठीक है, तो ये आपको क्या करने हैं, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में जितना लिखना था बस डिफिनेशन लिखना था, तो डिफिनेशन लिख दिया। तो आपको भी यही काम करने हैं। जैसे और भी जैसे होता है, जैसे बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में तो इसमें क्या करने हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। ठीक है, पहले आ जाओ, उसके बाद देखो
तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा आंसर को क्या करना है, नहीं लिखना है। अब देखिए गंदी लिखावट, ठीक है, गंदी लिखावट का मतलब क्या, ओवर राइटिंग आप लोग जैसे करते हैं, ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग, ठीक है, या फिर आप ओवर कटिंग करते हैं, ठीक है, ओवर कटिंग कर देते हैं। अब ओवर कटिंग कैसे करते हैं, जैसे ये हमारा कॉपी हो गया, ठीक है, और हम क्या करें, तो जैसे हमारा इसमें तो देखिए हमने इस तरीके से लिखा कि कोई भी एक भी चीज गलती नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, कहीं भी गलती नहीं दिखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप एक एक पेज में देख सकते हैं कि हमने कहीं भी गलतियां नहीं किया हुआ है, और कटकुट कहीं भी नहीं किया हुआ है, ओवर राइटिंग कहीं भी नहीं किया हुआ है, एक भी जगह पर ओवर राइटिंग आपको नहीं दिखेगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूं कि अगर देखिए जैसे यहाँ पर ये पर ओवर ही लिखे हैं, ठीक है, और ये हमको लगता है कि गलत है, ठीक है, तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, तो इसको ऐसे से कट कर देते हैं, तो ये बहुत गंदा दिख रहा है। यहीं से देखिए आप ये यहाँ पर बहुत गंदा दिख रहा है कि नहीं, वो अजीब टाइप से वो हाईलाइट हो गया कि अब टीचर देखा ये कट कुट किया है बच्चा। इसी चीज को देखिए ऐसे ऐसे अगर कट करते हैं, जैसे फिर से लिखते हैं ओवर, और फिर से लिख दें, अब देखिए फिर से वहां साफ दिख रहा है, लेकिन इसको अब एक बार कट कर दिए, ठीक है, तो इस पर ज्यादा उतना ध्यान नहीं जा रहा है, उतना ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपको भी यही काम करना है कि पहले एक के बार काट कर देना। ये तो मार्कर है, मोटा दिख रहा है थोड़ा, अब अगर पेन से काटोगे तो नहीं दिखेगा उतना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ओवर राइटिंग नहीं करने हैं, थोड़ा ABCD कुछ गड़बड़ा गया तो उसे क्या करना है, तो एक बार कट करके निकल जाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आप जो लिखते हैं तो पैराग्राफ में तो लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट्स ना बनाना। जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में आंसर देते हुए निकल जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो पॉइंट वाइज लिखना है, हर चीज को क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे देखो यहीं पर जो भी लिखना था, डिफरेंस बिटवीन लिखना था, तो इसको पॉइंट बना करके लिखो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जैसे लिखते हैं तो इसको पॉइंट बना के लिखो दोनों साइड। अब कोई होगा कि पहले क्या किया, तो एगो का लिख दिया, फिर जो है दूसरे का लिखा, जैसे हमने BOD का लिखा और COD का। तो कई बच्चे करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन में ऐसा पॉइंट नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, तो पहले BOD का लिख दिया, फिर जो है COD का लिख दिया। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इस साइड हमने ये आंसर दे रहा था, ठीक है, तो आंसर दे दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्यार से, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर दे रहे थे आंसर इस चीज का, तो यहाँ पर फेराडेज लॉ है, ठीक है, फेराडेज का फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आंसर लिखा, ठीक है, और इसके आगे देखो हमने यहाँ पर आकर के, हमारे पास वहां जब पेज नहीं बचा तो हमने देखो डैट करके उसका फॉर्मूला एक एक चीज हमने लिखा, फिर देखो यहाँ पर ये चीजें लिख दिया, ठीक है। तो एक एक पॉइंट वाइज हर चीजों को हमने किया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पर देख पाओगे आप, ठीक है, ये हमारे पास तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो हम ये सही पकड़ नहीं पा रहे। देखो यहाँ पर जैसे ये लिखे हम, यहाँ पर आपको मैं सही से दिखा दूं, यहाँ पर देख पाओगे आप कि हमने जो यहाँ पर लिख रखा है, जैसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ पर डिफिनेशन दिए, ठीक है, फिर ये जो है एक डैश दे करके पॉइंट बनाया और लिखा इट इज डिनोटेड बाय पाए, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा, इसका ये लिखा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से एक एक चीजें बना सकते हो। उसके बाद देखो डायग्राम, देखो डायग्राम गलत या फिर बिना लेवल के, अब देखो डायग्राम बिना गलत या फिर मतलब गलत सलत बना दिए, मतलब कचरा कर दिए, मतलब अब है ही ना, मतलब कि आ रहा नहीं है ना, और कुछ भी बना करके आ गए, ऐसा भी नहीं करना। आपके अगर डायग्राम बनाते हैं सही से नहीं बनाइएगा, खाली बना के आ गए तो डायरेक्ट, अगर बनाए भी होंगे लिखे भी होंगे तो नंबर डायरेक्ट आपका आधा हो जाएगा। अगर 5 नंबर का डायग्राम वाला है तो उसमें आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर कचरा कर दिए तो 2 नंबर मिलेगा, मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। तो लेवल कैसे करने हैं गुरुजी, तो उसका भी हमने इलाज लाया है, वो भी दिखाता हूं मैं तुमको। अब देखो कैसे करना है, जैसे एक एक करके हमको पकड़ना होगा, डबल बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी वाले जो भी हमारे बच्चे होंगे वो इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, अब दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो हमने इस फिगर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है कि नहीं, और इस फिगर में हमने क्या किया है, लेवल डायग्राम। कहने का मतलब ये है कि तुम उसको फ्रेश बनाओ, ठीक है, और पेंसिल से बनाना। मैं ये खुद से टेस्ट लगा रहा था तो ये मैं पेन से बनाया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, तो इसे पेंसिल से बनाने हैं, लेवल करके इसी तरीके से। और लेवल करने का मतलब है कि कौन सा कहाँ है। जैसे देखो ये चीजें,
ये इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, मतलब इस चीज को, मतलब एक एक चीज को लेवल करके उसका नाम लिख देना, यही होता है लेवल डायग्राम। फिर उसके बारे में नीचे भी हमने लिख दिया कि ये फिगर किस चीज का है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक लेवल डायग्राम बनाया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी बनाने हैं, ठीक है, एक एक चीज में इसी तरीके से फॉलो करना है। अब देखो मेरे भाई, और आप क्या गलतियां कर बैठते हो, तो एक सवाल में बहुत ज्यादा पेज बर्बाद करना। अब देखो कोई बच्चा, देखो अब आंसर है, आंसर इसमें लिखना है, जैसे अच्छा देखो एक एक फिगर यहाँ भी हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ भी हमने पेन का ही यूज किया है, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर लिखना। अब देखो मेरे को क्या था, तो जैसे यहाँ पर फेराडेज फर्स्ट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना था, फेराडेज का फर्स्ट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना था, तो हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद भी हमको यहाँ पर कुछ दिखाना था, तो हमने लिखा, जाहिर सी बात है लिखना है, ठीक है, बट हमने लिखा। इसके बाद और भी कुछ कुछ हम लिख सकते थे, इधर देखो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ हमने लिखा, और इसके बाद हमने नहीं लिखा, जितना का जरूरत था उतने ही लिखा। फिर देखो यहाँ पर हमने ये लिखा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, फिर उस पर एग्जाम्पल लिख दिया। ज्यादा नहीं लिखने, बस एक एग्जाम्पल दे करके निकल जाओ। कई बच्चे सोचते हैं आंसर नहीं आ रहा तो ज्यादा लिख देते हैं ताकि मार्क्स मिल जाए। मेरे बच्चे, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आंसर सीट को खाली छोड़ देना, ये बड़ा बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब बच्चे को जब आंसर नहीं आया तो क्या करते हैं, वो खाली पेज छोड़ करके चल आते हैं। कई तो ऐसा होता है, जैसे अगर मेरे पास ऐसा हो तो मैं दिखा दूं आपको कि आंसर तो लिखते हैं कि क्वेश्चन आंसर नंबर फलाना, और उसका आंसर देते ही नहीं, उसका आंसर देते ही नहीं। जैसे इसमें हमने एक भी नहीं छोड़ रखा है, ठीक है, एक भी हमने ऐसा आंसर नहीं छोड़ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर ये है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, तो उसका आंसर ही नहीं देते हैं, पेज छोड़ करके आ जाते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करना, और बोलो कि भैया हमको आते ही नहीं रहेगा, हम कैसे करेंगे। मेरे बच्चे, तुमको आते नहीं रहेगा तो भी आपको बनाना है। वो कैसे बनाना है, जैसा कि अगर आपको पूछा जाए खुट्टा के बारे में, गांव घर से होंगे ना, गांव घर से, बिहार बोर्ड के बच्चे गांव घर वाला लैंग्वेज बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। आपको पिलर के बारे में, खुट्टा के बारे में पूछ दिया, आपको बकरी पता है, बकरी तो सब जानते होंगे। आप बोलोगे ओ माय गॉड बकरी क्या होता है, ये भला अपन के पास अंग्रेजी नहीं जानना है, ठीक है। तो बकरी के बारे में सब जानते हैं। पूछा खुट्टा के बारे में, नहीं आता है गुरु, खुट्टा क्या है, कैसे बनता है, हम राजमिस्त्री थोड़े हैं। हमको पूछा खुट्टा के बारे में, बट हमको पता है बकरी के बारे में। बकरी को लेके आओ, खुट्टा में बांधो, बकरी क्या क्या कर रहा है, बकरी किस मतलब कि वे में क्या कर रहा है, उनके एक एक करतूत को लिख डालो। खुट्टा को बस मिला दो कि खुट्टा में बांधल है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो तुमको पूछा खुट्टा के बारे में, तुम बकरी को जानते हो अच्छे से, बकरी के बारे में लिख दो, ठीक है, और उस आंसर को पूरा करो, ठीक है। अगर एग्जामिनर के अंदर दिल होगा ना भाई, दिल, तो वो आपके आंसर को देख करके शर्म के मारे आपको 2-4 नंबर दे करके निकल ही जाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, अगर आपने लिखा होगा खुट्टा में बकरी बांध के, तो आप को वो 5 नंबर में 5 नंबर तो नहीं देंगे, ये तो तय है, बट 2 से 3 नंबर तो आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना है। अब देखो बकरी कहने का मतलब, आपको पूछ दिया जैसे केमिस्ट्री में पॉइंट डिफेक्ट के बारे में नहीं मालूम आ गया, तो आपको दूसरा डिफिनेशन याद है, उसमें शुरू करो 10 से, और जो है उसमें मिला दो पॉइंट डिफेक्ट या फिर कुछ, और आगे से लिखना शुरू कर दो ऑस्मोटिक प्रेशर का वो डिफिनेशन। ऐसा भी कर सकते हो, ये उसके लिए है जो बिल्कुल कमजोर है। तुम लोग ऐसा मत करना जो पढ़ाकू है, हाँ याद भी है, मजे मजे में कुछ कर दिए, मजे मजे में आपके मजे ले लेंगे बिहार बोर्ड, ठीक है। हाँ आगे देखो, फिर रफ वर्क जो है आंसर शीट पर ही करने लग जाते हैं। बेटा ये बहुत बड़ी गलती होती है। अब देखो जैसे हमने तो यहाँ पर नहीं कर रखा है, आपको देखो अभी मैं हिंदी का भी बताऊंगा कि हिंदी का कैसे लिखना है, ठीक है। अभी हमने केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का बस दिखाया, ठीक है, और हर चीज दिखा दूंगा मेरे भाई। अब देखो एक चीज और, जैसे अपन ये कोई कर रहे हैं, या फिर मैथ्स का ही सवाल बना रहे हैं। मैथ्स का किधर गया भाई, ए एडिटर साहब, मैथ्स वाला किधर गया, मैथ्स वाला।
अच्छा, मेरे एडिटर साहब ने एक एक चीज दिया हुआ है जिसको मैं दिखाऊंगा। जैसे आंसर बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर निबंध वाला बात आ गया, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, तो ऐसा लिखा। अब देखो उसको इतने पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अब देखो यहाँ पर भी गलती कर दिया जैसे, ठीक है, तो को मनाया जाता है, जैसे मतलब ओ हो, ये मैथिली वाला बात है यार, को मनायल जात अछि, ये यहाँ लिख रखा है, ये 10वीं वाले बच्चे का है, ठीक है, ये मेरा वाला नहीं है शायद। हाँ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कट कुट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। यहाँ पर इसको बस ऐसे यहाँ पर इस पर पेन चला देना चाहिए था, बस हो गया, ठीक है। अभी मार्कर से मैंने किया, पूरा हाईलाइट हो गया, ऐसा नहीं करना है। और देखो इसको छोड़ दिया ऐसे जैसा का तैसा, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम भी ऐसे करके इसको मिला करके 0 नंबर कर देंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, तो यही काम क्या करना है, तो आंसर शीट पर रफ नहीं करने। जैसे अब मैथ शीट बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसमें रफ करने लगते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा वहीं पर करने लग जाते हैं, और ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, तो जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलता है, तो सपोज मानो कि ये आपका कॉपी हो गया इस टाइप से, ये आपका कॉपी हो गया पूरा, ये इस टाइप से, और आपके पास लास्ट में क्या होते हैं ना, लास्ट में बहुत सारा एक्स्ट्रा पेज रहता है। आपके पास अमूमन 22 पेज लगभग रहता है, कितना, 22 पेज। अब 22 पेज नहीं लिख सकते हो मेरे लाला, ठीक है, 22 पेज नहीं लिख सकते हो, तो आप मतलब 12-15 पेज तक कितना पढ़ा लिखल हो तो 12-15 पेज तक लिख पाओगे तुम, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा खाली पेज बचता है, तो लास्ट के पेज पर आप रफ लिखोगे। क्या लिखोगे, ROUGH, रफ का मीनिंग होता है, ऐसा मत बोलना मास्टर को अंग्रेजी में आता है, ROUGH रफ लिखना, ठीक है। और उस पर जितना मन होगा कचरा करके जो भी सॉल्व करना वो कर लेना, ठीक है। लास्ट पेज पर, सबसे लास्ट पेज पर, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन बना रहे हो वहीं पर नहीं करने लग जाना। जैसे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं यहीं पर हम कचरा करने लग गए, नहीं, आप उसको लास्ट पेज पर जाना और वहां पर कचरा जितना मन होगा उतना करना, ठीक है। और जब एग्जाम में कॉपी सबमिट कर रहे होगे, लास्ट में 15 मिनट कहता है, लास्ट घंटी जो लगता है 15 मिनट पहले, उसमें क्या करोगे, तो उस जितना भी रफ किए रहोगे उसको क्या करोगे, तो इस तरीके से काट दोगे, ठीक है, पूरे पेज में इस तरीके से काट दोगे, ठीक है। ऐसा लगा कि बस छोड़ देना, आई में इना नहीं करना है आपको, बस 2 लाइन मार देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो मेरे भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है कि टाइम मैनेजमेंट। देखो मेरे बच्चे, ये वाला भी बहुत खास पॉइंट्स है। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर मिट रहा है कि सबसे बड़ी गलती, क्या, सबसे बड़ी गलती, टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती जो होती है मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट की, वो क्या होती है, तो मेरे जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि पहले क्या कर लेते हैं, तो हार्ड प्रश्न को सॉल्व करने लग जाते हैं, और उसे मतलब आता ही नहीं है। मतलब कि पहले ही, मतलब कि वो सोचता है कि मैं पहले ये क्वेश्चन बना लूं और मेरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा मार्क्स के चक्कर में वो अपने जो है टाइम मैनेजमेंट को गड़बड़ा लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्या करना कि जब देखना कि ये क्वेश्चन बना, पहले तो क्वेश्चन सारा पढ़ना। जैसे ये कोई यहाँ पर हमारा ही ले लेते हैं, अभी जैसे हमारे बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले जैसे अपना क्वेश्चन है इधर मान के चलो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे रासायन शास्त्र का यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं जो भी आपके पास है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। और देखो कि पहले कौन आ जाएगा, उसमें भी आपको डबल क्वेश्चन रहते हैं, जो बनता है वही बनाओ, ठीक है। और देखो मेरे बच्चे, आपको क्या करना है, जैसे लगता है कि ये वाला 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो इसमें टिक लगा के छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अगला देख लो, ठीक है। और जितना बनाना है देखो कि उतना बन पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है, कोशिश करने वाला है कि इसको कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, तो पहले देखो कौन कौन बन रहा है, जो बन रहा है उसे बना दो और अच्छे से लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या, अगर हिंदी मीडियम बोर्ड से हो तो क्या लिखोगे, सबसे बीच में फ्रंट पर प्रश्नोत्तर संख्या, जो नंबर रहेगा वो नंबर लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखना बगल में हल या फिर उत्तर, ठीक है। अगर मैथ बना रहे हो तो हल हिंदी मीडियम वाले और उत्तर लिखोगे, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर नंबर फलाना, ठीक है, ऐसा करके लिखना बीच पेज पर, ठीक है। और फिर आंसर देना, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो क्वेश्चन बन रहा है उसे पहले बना ले, ठीक है, और ज्यादा उसमें ज्ञान न दे, ठीक है, उतना ही लिखे जितना पूछा गया है। अब है 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिख रहा है 2 पढ़ना में, बिल्कुल गलत है बेटा। हाँ,
ऐसे नहीं करने हैं। तो ऐसे करोगे तो एग्जामिनर को तुमसे ज्यादा आता है। हाँ, वो जो मास्टर बना है और एग्जामिनर में कॉपी चेक कराते तुमसे ज्यादा चेक करता है और तुमसे ज्यादा जानता है। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना है उसको कि भाई हमरा इतने जानते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 2 से 3 लाइन मैक्सिमम हो गया। ठीक है, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम हो गया। ठीक है, 4 लाइन बहुत हो गया। ठीक है, 4 लाइन बहुत हो गया। 5वां 6ठा लाइन किया तो फिर एग्जामिनर तुम पर देखने लगेगा कि यार ये बच्चा जो है हमको ज्ञान दे रहा है कि आंसर लिखा है। ठीक है, तो आंसर उतने देना बेटा जितना जो है पूछा जाए। ठीक है, और पहले क्या करने हैं, आसान क्वेश्चन बनाने हैं, अर्थात जो बन रहा है वो बड़ा वाला क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करके अपना रिजल्ट बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, मैथ से बना रहे हो तुम, पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हें बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बॉर्नविटा करने लग गया, बने रहा है बॉर्नविटा के चक्कर में। ऐसा नहीं करने हैं। पहले मैट्रिसेज का बन रहा है मैट्रिसेज का बनाओ, डिटर्मिनेंट का बन रहा है डिटर्मिनेंट का बनाओ, जो क्वेश्चन बन जा रहा है आईटीएफ से बन रहा है तो आईटीएफ का बना लो, है कि नहीं। उसके बाद बेटा आगे चलोगे तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि ये गलतियां नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर डिफिनेशन मतलब कि हर एक चीज का अच्छा से लिखना, उसका एक्सप्लेनेशन 2 से 3 लाइन में करने का प्रयास करना, और जो है एग्जाम्पल, जहां पर एग्जाम्पल चाहिए वहां पर एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, उसके बाद डायग्राम देना तो अच्छे से लेवल करके देना। ठीक है, डायग्राम कैसे दोगे बेटा, तो लेवल करके दोगे बहुत अच्छे तरीके से। आपके लिए गोल्डन टिप्स क्या है, तो एग्जाम में जो बच्चा साफ लिखता है, एग्जाम में जो बच्चा साफ लिखता है वही ज्यादा मार्क्स लाता है। मेरे बच्चे, एग्जाम में जो साफ लिखता है वही बच्चा जो है अच्छा मार्क्स लाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अर्थात बोर्ड एग्जामिनर आपके थोबड़ा को नहीं पहचानता कि आप इतना सुंदर हैं। हाँ, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम वाला लाइक का दिल नहीं है, जो लाइक मार देगा दिल मार देगा। यहाँ पर ये चलता है, कलम चलता है। तो बेटा तभी आपको मार्क्स मिलेगा जब आपका कॉपी साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद था कि आप समझ रहे होंगे हमारे बातों को। और मैं अब अपने हिंदी और जो भी हमारे पास अभी उपलब्ध है, हमारे द्वारा टेस्ट दिया गया। ठीक है, और अभी जो ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और हमारे बच्चे का जो एग्जाम होगा, ठीक है, ये एग्जाम होगा, इसका भी मैं आपको क्या है, तो बच्चे जो लिखेंगे कॉपी उसका भी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इतना बड़ा सेशन हो गया है अभी कि शायद आप पूरा ना देख रहे हो। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो हमारे दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने देर से हमें सुन रहे हो। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो आप लिखना शुरू कर रहे हो तो इस तरीके से लिखना। ठीक है, आपको मैं ये दिखाते चल रहा हूँ, इस तरीके से लिखना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, देखो एक भी चीजें कटकुट नहीं किया गया है, आराम से अच्छे से आंसर देने हैं अपने। ठीक है, आराम से अच्छे से इस तरीके से लिखने हैं। और देखो एक एक चीजों को पॉइंट वाइज एक एक चीजें दिखाना है कि नहीं। अब देखो मेरे भाई, जैसे डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस में अच्छे से लिख दोगे, क्या चीज का डिफरेंस पूछा गया है तो वो लिख दोगे, डिफरेंस बिटवीन फलाना एंड फलाना, और वो चीजें लिख दोगे यहाँ यहाँ दोनों साइड। उसके बाद लाइन खींचोगे और पॉइंट बना के लिखोगे। ठीक है, आप या तो पॉइंट बना सकते हो, नहीं तो 1 2 3 नंबर ऐसे करके दे सकते हो। अब देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तो बहुत ही ज्यादा हमको यहाँ पर ज्ञान नहीं देना है कि इसके ये डिफरेंस है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बस 2 ठो दोनों का डिफरेंस बता दिया, निकल गया। क्या समझे, तो इस तरीके से मेरे बच्चे आंसर देने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद देखो आपको और बताऊं तो यहाँ पर मेरे भाई, जैसे देखो यहाँ पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम्पल वगैरह भी देने हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ये इसमें देखो एक एक चीजें एग्जाम्पल भी दे करके दिखाने हैं, ये वाला चीज। ठीक है, वो कैसे बन रहा है, क्या है, नहीं है। ठीक है, पूरे जो है रिएक्शन को दिखाना है। उसके बाद मेरे भाई आपको जो मैंने कहा कि जैसे बायोलॉजी में मेरा सबसे खास जो था कि अच्छे रिजल्ट आने का, मेरा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी था और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैंने ये जो प्रैक्टिस किया था इसे अपना मतलब कि वो हथियार बना लिया था। ठीक है, एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि बच्चा स्मार्ट है। ठीक है, तो ऐसा आपको भी बनना है। तो मेरे बच्चे देखो यहाँ पर एक एक चीजों को पॉइंट वाइज बनाया। आपको भी मैं कहता हूँ कि अगर डिफरेंस बिटवीन पूछे तो मेरे बच्चे आपको क्या करने हैं, तो
सबसे पहले अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है दूसरा क्वेश्चन तो बनाओ, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है तो उसे बनाओ। ठीक है, बनाओ कैसे, तो लिख दो पहले जो डिफरेंस बिटवीन पूछा वो चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या करो, तो दोनों साइड उसका नाम लिख दो और पॉइंट लिखो। ठीक है, और देना शुरू करो। जो कुछ जानते हो आधा सीधा मतलब कुछ भी किसी भी चीज के बारे में जानते हो, यहाँ पर पॉइंट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, और उसको दोनों साइड बना करके लिख दो। एक काम और खास चीज, ठीक है, कि जो भी आंसर दे रहे हो अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर कहीं व्हाट से शुरू हो रहा है क्वेश्चन तो द सब से शुरू कर सकते हो। अगर सबसे मेरा खास चीज था, अगर व्हाई वाला क्वेश्चन आया, व्हाई से पूछा या फिर क्यों पूछा, क्यों पूछा तो क्योंकि से आंसर शुरू कर दो, क्योंकि फलाना फलाना फलाना। ठीक है, और अगर व्हाई से पूछा तो बिकॉज द फलाना फलाना फलाना। ठीक है, इस तरीके से बना करके निकल जाने हैं मेरे बच्चे। इसके बाद आपको जैसे ये चीजें, आपको ये लेटर राइटिंग आता है तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग इंग्लिश में करने हैं, है कि नहीं। आपको उसके बाद मैं बता दूं, जो आप लिखोगे हिंदी में देख लो मेरे भाई, मेरे द्वारा लिखा गया ये आंसर शीट है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है, और मैंने तो लास्ट में इसमें तो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, हमने अच्छे अच्छे पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया था और मेरा आंसर सही था इसलिए भी मैं अंडरलाइन किया था। तुम्हारा आंसर गलत रहेगा उसमें अंडरलाइन मत करना, नहीं तेरा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो हिंदी का भी आंसर मैंने कितने सहूलियत से कितने अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, इसके बाद देख लो इधर भी, तो इसी तरीके से आपको भी एक एक चीजों का आंसर देना है। ठीक है, और बहुत अच्छे देखो ये 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन सबका कैसे कैसे आंसर, जो 1 लाइन में बनना था उसको 1 लाइन में बना दिया, ज्यादा ज्ञान नहीं दिया एग्जामिनर को, है कि नहीं। तो इतना ही काम करने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ई वाला क्वेश्चन सब 1 लाइन में बन रहा था, है कि नहीं, 1 लाइन में, तो इसे देते गया प्रश्नोत्तर संख्या फलाना, प्रश्नोत्तर कोई लिखता है प्रश्न संख्या मत लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का दूसरा ऐसा है कि नहीं। तो इस तरीके से ही आपको भी लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी को बहुत ही ज्यादा बेहतर लगा होगा और समझ भी पाए होंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सेशन को अब एंड करना चाहूंगा। आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो कि भैया क्या कैसे करना है, तो आप एज ए मेंटोर अपने भैया को मानो और हमसे एक एक डॉट पूछ लो मेरे भाई। मैं तेरे को तुम्हारे एग्जाम के बारे में एक एक चीज बताने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें जो भी दिक्कतें आती है कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए वो सेशन लाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही कारगर है, तो साफ सुथरा लिखना शुरू कर दो। ये आपके एग्जाम से अगर आप 12वीं कक्षा में हैं तो आपके लिए ये सेशन 20 दिन पहले मैं अपलोड कर रहा हूं, तो 20 दिन में आप काफी ज्यादा जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, अपने राइटिंग को साफ सुथरा बना सकते हो। और राइटिंग को साफ सुथरा मतलब क्या, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं। अब देखो जैसे मेरे ही राइटिंग को बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि बहुत अच्छा राइटिंग है, कोई कहेंगे बहुत खराब है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैंने लिख रखा है वो पढ़ने लायक है, रीडेबल है। ठीक है, मतलब रीड कर सकता है एग्जामिनर आराम से। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर अच्छे से रीड कर सकता है, ऐसा हमने लिखा है। ठीक है, तो आपका रीडेबल आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर्सिव का यूज किया है। अगर जो बच्चे का इंग्लिश मीडियम है, मैं कहूंगा मेरे भाई तुम अपने आप को कर्सिव का रामबाण बना लो, तुम्हारा ऑब्वियसली है कि बहुत अच्छा आ जाएगा रिजल्ट ऐसे। ठीक है, और अच्छे से लिखना, तब जैसा मैंने लिखा ऐसा ही लिखा था। तुमको आज से 1 ईयर बैक जा करके देखना, एक कॉपी अपलोड है शॉर्ट वीडियो में हमारा जो है वो हमने जो एग्जाम दिया था उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ था, बोर्ड एग्जाम वाला नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम वाला। ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे बोर्ड एग्जाम का कॉपी तुम है क्या कर दिए, मतलब वो नहीं होता है कि तुम्हारा मिला जुला सरकार है, वो वाला नहीं मेरे बच्चे। वो प्रैक्टिकल एग्जाम मोबाइल हमने लेकर के, मतलब कि वहां पर एक दोस्त गया था, वो उन्होंने उनसे मैंने लिया और बोला कि यार मैं जो लिखा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। मेरे बच्चे मैं 10वीं पास होने के बाद पढ़ाने शुरुआत कर दिए थे। अगर मेरा चैनल देखोगे मिशन भारत विद्यापीठ, तो हम जब 10वीं में थे तभी खोला गया था। ठीक है, तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं 12वीं में था तब भी अपने बच्चों को दिखाना था तो मैंने वो वीडियो बना लिया था। ठीक है, तो वो हमारे जो है शॉर्ट वीडियो में मिशन भारत विद्यापीठ के ऊपर जाकर के देख सकते हो। उसमें भी मैंने इसी तरीके से मेरा राइटिंग भी होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख रखे हैं।
ठीक है। तो उम्मीद था ये सेशन आप सभी को बहुत बेहतर लगा होगा। आप सब जिंदाबाद, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का जो ये सेशन है मैं बहुत लेट तक लिया हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा लाइव क्लास बर्बाद हो गया, वो मैं नहीं ले पाया। ठीक है। तो उम्मीद था आपका जो ये सेशन है ये मैं अब पूरा कर चुका हूँ। ठीक है। अब आपको जो भी परेशानी हो, मैंने कहा कि कमेंट जरूर करना, आपके लिए मैं वो सेशन लेकर के आऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को यही एंड करते हैं। सेशन बहुत लंबा हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे इतना गहराई से सुनने के लिए और इतनी देर सुनने के लिए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।